नमस्कार। आपका स्वागत है बात 25वीं में। और आज हम बात करेंगे बात 25वीं में एक नए विषय की, जो कि है डेथ ट्रेन। तो कोई भारत में एक डेथ ट्रेन भी चलती है? जी हाँ, चलती है, लेकिन उसका रेलवे की टाइम टेबल में या दूसरी जगह ये नाम नहीं है, नाम दूसरा है। और ये अबोहर से जोधपुर जाती है। जब ये ट्रेन भटिंडा पे आके खड़ी होती है तो इसमें बहुत सारे यात्री चढ़ते हैं, लेकिन वो विशेष यात्री होते हैं क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग कैंसर के रोगी होते हैं। तो भटिंडा से कैंसर के रोगी चढ़ के कहाँ जाते हैं? जी, वो भटिंडा से चढ़ के जाते हैं बीकानेर, और बीकानेर में जाते हैं आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर में, जो कि बीकानेर के सबसे बड़े और पुराने और क्षेत्र के अस्पताल, महत्वपूर्ण अस्पताल प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में स्थित है। तो वहाँ वो लोग जाते हैं अपने रोग का इलाज कराने के लिए। तो उन्हें क्या रोग है और क्यों इस ट्रेन को मौत की ट्रेन भी कहा जा सकता है? वैसे कैंसर ट्रेन तो इसको कहते ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रोगी भटिंडा से चढ़ बीकानेर जाते हैं उन्हें कैंसर के रोगी अधिकतर होते हैं, साथ में उनके सहायक, परिवार वाले और मित्र होते हैं। और कुछ रोगी तो भटिंडा से बीकानेर की यात्रा 30-30 बार कर चुके हैं। तो इससे तो एक बात तो सामने आती है कि भटिंडा या उसके आसपास के क्षेत्रों में कैंसर के रोग के इलाज की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हैं। तभी तो वो लोग भटिंडा से चलकर बीकानेर पहुंच रहे हैं, और उन्हीं के अनुसार बीकानेर में इलाज बेहतर है, सस्ता है, जबकि भटिंडा और पंजाब में ये इलाज बहुत महंगा है। जो वो चाहते हैं वो नहीं हो सकता, सुविधाएं नहीं हो सकती। तो ये क्यों इतने रोगी यहाँ से चढ़ रहे हैं भटिंडा से? वो इलाज के लिए बीकानेर जा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो चढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि अधिकतर इसमें किसान हैं और उनके परिवार वाले हैं जो कि कैंसर का इलाज करवाने जा रहे हैं। और ये हैं कृषक, पंजाब के कृषक और उनके परिवार वाले और वहाँ काम करने वाले। तो उनको कैंसर का रोग क्यों हो रहा है? क्या लोगों को मालूम नहीं है? क्या सरकार को मालूम नहीं है? क्या सामाजिक संस्थाओं को मालूम नहीं है? जी नहीं, सबको मालूम है। और इस पे बहुत सारी कई बार रिसर्च हो चुकी है, अखबारों में इसके बारे में लिखा जा चुका है। तो ये मालूम चला है कि ये जो कैंसर का रोग है उसका मुख्य कारण है कि मालवा क्षेत्र में, पंजाब में कपास की खेती होती है और कपास में एक विशेष तरह का कीड़ा पाया जाता है। तो उस कीड़े को समाप्त करने के लिए, अपने खेत से बेहतर फसल लेने के लिए किसान लोग कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। करीब 15 प्रकार के कीटनाशक होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिना किसी सूचना, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी जानकारी के बहुत सारे किसान अंधाधुंध तरीके से कीटनाशक का उपयोग करते हैं। और पंजाब के दूसरे क्षेत्रों में जहाँ भी लहलहाते खेत हैं, हरे हरे खेत हैं, वहाँ भी यूरिया का यानी फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल है वो भी अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है। और ऐसा बहुत लंबे समय से चल रहा है। कहा जाता है कि 2008 से 2021 तक करीब 80,000 या इससे अधिक पंजाब के जो रोगी हैं, जिसमें से अधिकतर किसान, वहाँ खेतों में काम करने वाले और किसानों के परिवार वाले हैं, वो मौत के घाट उतर चुके हैं। और ये समस्या बहुत पुरानी है, लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये सामने नहीं आती है। तो इस छोटे से कार्यक्रम के जरिए हम ये प्रयास करेंगे कि कुछ लोगों के सामने आ जाए, आपके सामने आ जाए, और आप इस सूचना को आगे पहुंचाएं। तो शायद कुछ लोग इस बारे में सावचेत हो जाएं कि अंधाधुंध जो कीटनाशक है और खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो कुछ बेहतरी हो सकती है। लेकिन ये बात तो स्थापित बार बार हो रही है कि सरकारी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, जिनको मुख्य रूप से यह कार्य करना है, और दूसरी सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, जो फंड लेती हैं विदेशों से भी, राज्य सरकारों से भी,
और केंद्र सरकार से भी, वो भी इस क्षेत्र में सही तरह से काम नहीं कर रही हैं। तभी तो पंजाब के लहलाते हरे भरे खेतों के साथ उनके ऊपर ये मौत का साया मंडरा रहा है, बहुत ही लंबे समय से मंडरा रहा है। अगर कुछ नहीं किया गया तो ये इसी तरह से समस्या विकराल तो है, अभी भी बहुत विकराल है, भयानक है, ये और बढ़ सकती है। तो आपका और हमारा तो इसके ऊपर कोई अधिक प्रभाव है नहीं। सरकारें अपने हिसाब से चलती हैं, बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन हो सकता है कि सूचना बार बार उनके सामने पहुंचे, एक बार फिर से पहुंचे, उनको अवश्य ही जानकारी रही है, होगी भी, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव हो। तो कम से कम यही बदलाव हो जाए कि जो खेतों में काम करने वाले किसान हैं, जो कि विशेष तौर पर पंजाब के किसान हैं, जहाँ पे इस तरह की समस्याएं लगातार बड़े लंबे समय से रही हैं, तो वो सावचेत हो जाएं और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव सोच समझ के करें, खाद का उपयोग भी सोच समझ से करें। तो ये समस्या शायद ठीक हो सकती है। और इस सूचना को अगर हम साझा करेंगे अपने मित्रों, अपने जानकारों के साथ, विशेष रूप से पंजाब में रहने वाले अपने मित्रों और खेतीहर लोगों के साथ में, किसानों के साथ में, तो शायद ये समस्या बहुत ही छोटे रूप में ही सही, शायद इसका कोई हल निकलेगा। अगर दो चार लोग भी इस बात को समझ करके एक कदम उठा लेते हैं, अंधाधुंध कीटनाशक का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और फर्टिलाइजर और यूरिया का भी इस्तेमाल सही तरीके से करने लगते हैं, इस बारे में प्रश्न पूछने लगते हैं, इस बारे में जानकारियां लेने लगते हैं, और आज के युग में तो ये सारी जानकारियां वैसे भी उपलब्ध हैं। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि आपको क्या सूचना चाहिए, आपको क्यों चाहिए, और आप किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी सूचनाएं जो सरकारी संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनका तो देना, उनको देना, इस बारे में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग भी और कृषक भी और उनके स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो भी आज इंटरनेट से भी ये सूचना ले सकते हैं और इस विषय में कुछ पहले से बेहतरी कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि इस सूचना को आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ और विशेष तौर से पंजाब में खेतीहर लोग हैं, किसान हैं, उनके साथ इसको साझा करेंगे तो हो सकता है कि बहुत ही छोटे रूप में ही सही, लेकिन इसमें जानकारी के बढ़ने से कुछ न कुछ बदलाव होगा और दो चार लोग तो शायद कैंसर के शिकार होने से बच जाएंगे। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात। नमस्कार।